अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम एक्सेल को उसी जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सेल के अंदर विंडो आर करके मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। वही सेम सिनेरियो जैसे हमने पहले एक्सेल ओपन किया था, शॉर्ट पैटर्न। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स और एक्सेल के अंदर जो मेजर चीज़ें होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो फार्मूलाज थे, बेसिक फार्मूलाज, वो मैंने बता दिए थे। बार्स भी आपको मैंने बता दी थी। आज हम एक्सेल पे स्टार्ट करते हैं होम से। देखें, होम हमारे पास वही सिमिलर है, टेक्स्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, जो मैं आपको वर्ड के अंदर भी सिखा चुका हूँ, लेफ्ट राइट सेंटर। अब इनके यूजेज, एक्सेल जाहिर बात है हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, तो हम आज इसी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मार्कशीट, हाउ टू मेक मार्कशीट इन एक्सेल। तो हमारा जो आज का टास्क है वो मार्कशीट का है, ठीक है। अब मार्कशीट के अंदर जो मार्कशीट मैं बनाना चाहता हूँ, हम एक क्लास वाइज मार्कशीट बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले रखा सीरियल नंबर। मैं थोड़ा सा कैपिटल टेक्स्ट को कैपिटल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। मैं टेक्स्ट थोड़ा सा इसे जो है वो 12 और यहाँ से मैं इसे थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। यहाँ मैंने वही चीज़ मार्कशीट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। हम जो कॉलम्स रखना चाहते हैं, मैंने सीरियल नंबर रखना है, नेम रखना है। एक क्लास की मार्कशीट के अंदर जो हम एज्यूम करेंगे क्या क्या हो सकता है, सीरियल नंबर होता है, नेम होता है। नेम के बाद आप फादर नेम, अमूमन ज़ाहिरी बात है आप हर शीट के अंदर लाजमी होता है। क्लास कौन सी है, उसमें सेक्शन कौन सा है बच्चे का। उसके बाद एक क्लास वाइज हम सेक्शन बना लेते हैं, एक ही क्लास के सेक्शंस के बना देते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि हम सब्जेक्ट्स रख लेते हैं। क्लास 7 की हम मार्कशीट बना रहे हैं, क्लास 6 की तो हम फ़िलहाल टोटल 6 सब्जेक्ट्स रख लेते हैं। मैंने मैथ्स रखा, इंग्लिश जो कॉमन है, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, साइंस हो गया। हमारे पास कंप्यूटर रख लेते हैं हम। ये हमारे पास हो गया अभी तक टोटल 1 2 3 4 5। एक सब्जेक्ट हम और रख लेते हैं। साइंस हम रख चुके हैं, SST सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के बाद ज़ाहिरी बात है हमारे पास बाज़ों का ऐसा होता है कि हमने इस्लामियात लाजमी है, तो हम इस्लामियात भी रख लेते हैं। इस्लामियात के बाद मैंने कहा मैं इसी के अंदर मार्कशीट में टोटल का कॉलम लाजमी होता है। टोटल के बाद जो मतलब ऑब्टेन मार्क्स हैं बच्चे के, जो बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन मार्क्स का एक कॉलम होगा। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल जो ओवरऑल टोटल मार्क्स होते हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के मिला के परसेंटेज हमने लाजमी निकालनी है आज ही। इसी के अंदर हम पूरी एक मार्कशीट के अंदर परसेंटेज और ग्रेड, अगर आप ये आपने लास्ट तक इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू रखना है ताकि आपको टोटल में, परसेंटेज में और ग्रेड के फार्मूलाज में कोई इशू ना हो। अगर आप इसे हाफ ऑफ करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी सिनेरियो समझ नहीं आएगा। सीरियल नंबर मैंने कहा मैं बार बार मेहनत करूँगा, 1 2 3 रखूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म जो एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाता है, मैंने जैसे ही आपके पास प्लस का सिंबल आ रहा है वाइट कलर के सिंबल के साथ, इसको क्लिक करके आपने ड्रैग डाउन करना है, क्लिक दबा के रखना है, नीचे ड्रैग करना है। जैसे ही 2 सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक का बटन आपने छोड़ देना है। ये आप एक ग्रीन कलर का स्पॉट देख रहे होंगे, छोटा सा डॉट होगा। आप जैसे ही इस पे माउस लेकर जाएंगे, प्लस का आइकन आएगा इन ब्लैक शेप, आपने इसी को क्लिक करके ड्रैग डाउन कर देना है, तो नंबर्स ऑटो चल जाएंगे। आप जहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं सीरियल नंबर को लेके जा सकते हैं। हम कभी भी रोज़ वाले सीरीज़ को हम काउंट नहीं करते, हम सीरियल नंबर को काउंट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास कैलकुलेशन और फार्मूलाज के दरमियान यूज़ हो रहा था। मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच्चों की बनाना चाहता हूँ। नेम्स आप जो भी रखना चाहें, फादर नेम आप जो भी रखना चाहें। मैंने कहा मैं क्लास, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक ही क्लास रखना चाहता हूँ जो कि है 7th। तो मैंने 7th क्लास रखा, ठीक है। मैं 7th को ही पकड़ कर ड्रैग डाउन कर देता हूँ, कोई और नंबर मैंने सेलेक्ट, अच्छा ये हमारे पास सेम आ रहा है, मैं वो भी करना चाहूँ, वैसे भी करना चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। मैं इसी दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं पेस्ट करता जाऊँगा, मेरे पास टेक्स्ट कॉपी होते जाएंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इनको एक साथ करना चाहूँ तो एक साथ भी कर सकता हूँ, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V एंटर, जो एक अमूमन हमारे पास होता है। मैं वैसे दूसरा पैटर्न भी है इसका एक ड्रैग डाउन का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो हमारे पास सबसे शॉर्ट है। बट अगर इसी वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ें बता दूंगा तो आप शायद जो है एक बेसिक बिगनर यूज़र एकदम उसको कैरी ना कर पाए, तो उसे हम थोड़ा सा एडवांस जब पढ़ाने लगूंगा तो मैं उसके अंदर वो चीज़ आपको बताऊंगा। सेक्शन हमारे पास हम रख लेते हैं, फॉर सपोज A B C D जो भी मैं रखना चाहता हूँ
तो मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन ABC सीरीज़ वाले होते हैं, तो मैं 7th के ही जो है वो मैंने सेक्शंस रख दिए। इसी ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। ये देखिए, आप गलत करेंगे तो आपसे नहीं होगा। आपने इसी को, ये प्लस का सिंबल आपके पास आ रहा है, आपने इसे, अच्छा कैपिटल है तो देखिए वो कभी भी उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। इसने सिंपली, हमने हमेशा इसके अंदर A और B रखना है, सिंपल। मैंने उसे सेलेक्ट किया। आप इस तरह भी कर सकते हैं ड्रैग डाउन। दूसरा तरीका, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो वही सेम तरीक़ेकार, मैंने कहा मैं सिर्फ सेक्शंस रख देता हूँ। मैंने कहा ये हमारे पास पहला जो है वो A सेक्शन ही है, तो मैं A ही रख देता हूँ सब में, ताकि मुझे मसला ना हो। मैंने रख दिया मैथ्स के। अब हम मार्क्स स्टार्ट करते हैं। फॉर सपोज़ मैं अपनी तरफ से मार्क्स दे देता हूँ। मैंने कहा मैं इन मार्क्स को जो है बार बार मेहनत, 25 मैंने रखा, यहाँ मैंने 26 रखा। मैं इसी को सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। वही सेम तरीके का हम एज्यूम कर लेते हैं। आपके पास जब आप मार्कशीट बना रहे होते हैं तो एक बच्चे के एक्यूरेट मार्क्स होते हैं। इसे मैंने 25 से स्टार्ट किया, यहाँ मैं 30 सीरीज़ स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे आसानी हो आपको रैंडमली समझाने के अंदर। उर्दू में हम 45 की सीरीज़ रख लेते हैं और 46 की सीरीज़ रख लेते हैं, ताकि हमें कोई इशू ना हो। मैंने यही सेम उसे ड्रैग डाउन किया। सिंपली देखें, अब मैं पहला टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें आप, मैंने पहला सेल सेलेक्ट किया, क्लिक का बटन दबा के नीचे ड्रैग डाउन किया, डॉट को पकड़ा और मैं स्ट्रेचअप कर दूंगा। उसी के बाद कंप्यूटर के मार्क्स हम रख लेते हैं। भाई 55 हमारी सीरीज़ हो चुकी है। अब हम इससे आगे वाली सीरीज़ हमारे पास होती है 65 से आगे हमारे पास सीरीज़ होती है 75 और ये हमारे पास 85, जो हम नॉर्मल एक में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं इसे 65 और यहाँ 66 की सीरीज़ को, इसी को सेलेक्ट कर मैं ये डॉट पकड़ के इसे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। 75, 76 ये मैंने यहाँ पकड़ा और मैंने इसे यहाँ ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास 80 तक सीरीज़ आ गई। ये मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसे हम रख लेते हैं 30 की सीरीज़ में, 30 और 31, ताकि हम उसे विदिन 100 ही रखें, ताकि ड्रैग करने पे मार्क्स ज़्यादा ना जाएं। मैंने कहा ये अब स्किप हो गया मेरे पास। वही सेम तरीके का 4 और 2 को पकड़ के आपने ड्रैग डाउन कर देना, 44 खुद ब खुद आ जाएगा। मैंने कहा अब मैं ऑब्टेन का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। एक तरीका देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने प्लस करना है। अब एक तरीका है कि मैं जो है यहाँ लाकर 25 को प्लस करूँ 35 के साथ, फिर 35 को प्लस करूँ 45 के पास। दिस इज़ द लेंथी प्रोसेस, हमने इस पे नहीं जाना। ऑब्टेन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है टोटल का। वो टोटल का फॉर्मूला कौन सा है? इज इक्वल SUM, सम आप लिखेंगे। सम लिखने के बाद शिफ्ट दबा के आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है। आप ये देख सकते हैं कि मैथ्स जो लिखा हुआ है वो मेरे पास कॉलम कौन सा है? F। जब मैं उस दिन पढ़ा रहा था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, मैंने उसमें भी कहा था हम पहले कॉलम रखेंगे F। सीरीज़ हमारे पास यहाँ आ रही है 5, तो मैंने 5 रखा। शिफ्ट के साथ रेशो के सिंबल लगाने मैंने, ये आपके पास एंटर का बटन, 1 बटन स्किप करके उसके साथ वाले बटन पर आपके पास अवेलेबल है। F5 आपने जैसे ही रखना है, शिफ्ट दबाकर आपने रेशो के सिंबल लगाने। अब बीच में हमारे पास जितने भी कॉलम्स क्यों ना हो, हमने सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो कॉलम हमने काउंट करना है। इंग्लिश, उर्दू, साइंस, कंप्यूटर, SST और ये हम स्किप कर देंगे। सिर्फ F सीरीज़ और L सीरीज़ हम उठाते हैं। L का कॉलम मैंने जैसे ही लगाया, रो मेरे पास वही है क्योंकि हम फर्स्ट कैंडिडेट को ही जो है उसका टोटल करना चाह रहे हैं। तो 5 मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसने ब्लू हाईलाइटर से आपको पूरा सेलेक्ट करके बता दिया कि आपने टोटल। ये जैसे ही पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है, आपके पास खुद ब खुद जो है वो टोटल आ जाएगा। अब इससे ऑटो टोटल करने से बेनिफिट क्या हुआ कि अगर कल को कोई भी बच्चा आके आपको कहता है कि इंग्लिश के अंदर मेरे 35 मार्क्स नहीं थे, टीचर से मिस्टेक हो जाती है कि सर मेरे 35 नहीं थे 53 थे, मैं जैसे ही यहाँ 53 करूँगा, एंटर करूँगा, मेरे पास यहाँ सेल के अंदर ऑटो चेंज हो जाएगा। ये बेनिफिट होता है हमारे पास ऑब्टेन के फार्मूलाज का, टोटल के फार्मूला का। मैंने इसी ग्रीन बटन को क्लिक करके ड्रैग डाउन कर देना है। ड्रैग डाउन करने के बाद क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये सारे के सारे ऑटो आ जाएंगे, मुझे मल्टीपल टाइम फार्मूला एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के बाद अब हम आगे आ जाते हैं। मुझे पता है कि ज़ाहिर बात है 7 सब्जेक्ट हैं तो टोटल होगा 700। 3 हैं, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। तो वही सेम चीज़ 700 मैंने रखा। मैंने कहा मैं इसी को पकड़ कर ड्रैग डाउन कर देता हूँ ताकि सबके पास एक जैसा ही 700 पूरे के पूरे आ जाएं। परसेंटेज लगाना चाहता हूँ
अब परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जब आप स्कूल के अंदर भी परसेंटेज निकालते थे तो उसका तरीक़ेकार क्या होता था, आप हासिल करदा मार्क्स जो बच्चे ने क्लास के अंदर मार्क्स लिए होते थे उसे डिवाइड करते थे टोटल से और फिर उसे मल्टीप्लाई करते थे 100 से। तो अब हमारे पास परसेंटेज का तरीक़ेकार क्या है, इज इक्वल, शिफ्ट दबा के मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करना है। हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज के अंदर सम नहीं लिखा जाता। हासिल करदा मार्क्स बच्चे के यानी ऑब्टेन मार्क्स का हम बात करें तो अब हमने पीछे की सीरीज़ छोड़ देनी, ऑब्टेन को हमने काउंट करना है। तो ऑब्टेन मेरे पास जो है वो है 348। मैं एंटर नहीं करूंगा मार्क्स, वो रीज़न मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं एंटर करूंगा इसी वीडियो के अंदर, आगे आपको पता चल जाएगा विद इन सेकेंड्स। M5 मैंने रखा, M5 रखने के बाद डिवाइड का सिंबल मेरे पास न्यूमेरिकल साइड पर अवेलेबल है। टोटल मुझे पता है कि मेरे पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं 7, तो 700 मल्टीप्लाई के साथ सिंबल लगाकर स्टार का मैंने 100 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 49। इसी को मैंने क्लिक कर कर डायरेक्ट ड्रैग डाउन कर देना, मेरे पास ऑटो परसेंटेज आ जाएंगी सबकी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो डॉट्स आ रहे हैं मेरे पास, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ पॉइंट से आगे की वैल्यूज़ मेरे पास ना आए, तो आपने इसी सेल को पूरा सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा का पूरा सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनरल के नीचे ये आपके पास सिंबल बना हुआ है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का, इसके साथ एक डॉट है, डॉट पे आपने क्लिक करना है। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में आपने जाना है। यहाँ जाने के बाद आप नंबर पर क्लिक करेंगे, आगे के 2 डिजिट आप इसको डेसिमल प्लेसेस पे 0 कर देंगे। जैसे ही आप 0 करेंगे सारे के सारे आपको परसेंटेज सिंबल में फिक्स परसेंटेज अमाउंट के साथ आपको शो हो जाएंगे, मतलब विदाउट पॉइंट्स। अब हम ग्रेड निकालना चाहते हैं। ग्रेड का हमारे पास एक सीरीज़ होती है। फॉर सपोज मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूं तो 80% पे हमारे पास, अगर हम अपने इदारे के हिसाब से एक सिनेरियो रखना चाहते हैं कि 80% पे, हर इदारे का एक अलग सिनेरियो होता है। 80% पे हमारे पास ए ग्रेड है, 70 है, फिर 60 है, फिर 60 के बाद 50 है, 50 के बाद हमारे पास 40 है, 40% के बाद 30 है। अब 70 पे हमारे पास ए आ जाता है, 70 पे हमारे पास ए है, उसके बाद हमारे पास बी है, 50 पे हमारे पास सी ग्रेड होता है, 40 पे डी ग्रेड होता है। डी के बाद जो भी होता है उसे हम फेल कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास इसी फॉर्मूला को देखते हुए हम अप से स्टार्ट करेंगे, नॉट डाउन, मतलब ऊपर से सीरीज़ नीचे लेकर आएंगे 80 से। तो अब ये फॉर्मूला, ये असल में कहलाती है इफ़ कंडीशन की। अगर ये मार्क्स हैं बच्चे के तो ये दे दो, और अगर ये मार्क्स हैं तो इस बच्चे को ये मार्क्स, मतलब ये ग्रेड दे दें। तो उसके लिए हम कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ का, इसे हम इफ़ फार्मूला कहते हैं, इफ़ कंडीशन कहते हैं। ग्रेड के अंदर जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, इज इक्वल इफ़, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। हमेशा याद रखिएगा ऑब्टेन मार्क्स आपके निकल गए सारे सब्जेक्ट्स को प्लस कर कर, परसेंटेज आपने निकाली ऑब्टेन और टोटल को डिवाइड कर कर। अब ग्रेड हमारे पास निकलेगा परसेंटेज से। बहुत सारे कैंडिडेट या स्टूडेंट शीट बनाते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं, तो वो मिस्टेक्स को थोड़ा बहुत हमने इस तरह हाईलाइट करना होता है कि इससे ये निकला, इससे अब हम ये काउंट स्टार्ट करेंगे। इज इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेल नंबर मैंने सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन, सीरीज 80 से स्टार्ट करेंगे, 80 कॉमा, शिफ्ट दबाकर इन्वर्टेड कॉमास A1। अगर तो वो उसके मार्क्स 80 से ऊपर हों तो उसे क्या ग्रेड दे दो, A1। ब्रैकेट हम इफ़ कंडीशन में क्लोज नहीं करेंगे अभी, कॉमा, आगे फॉर्मूला लेके जाने के लिए इज इक्वल नहीं लगाऊंगा, कॉमा का सिंबल, इफ़, शिफ्ट दबा के जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, अगर आपके ब्रैकेट का कलर आगे जाके चेंज हो रहा है तो इट मीन्स पीछे वाली कंडीशन आपकी गलत नहीं है। परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन 70 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन 70 के बाद हमारे पास आता है 60 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन 50 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इफ़, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन 40 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, इफ़, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन 30 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगर मैं कोई और आगे कंडीशन नहीं रखना चाहता तो मैं ये कॉमा नहीं लगाऊंगा। अगर आप ये कॉमा लगा लेते हैं तो आपका फॉर्मूला रन नहीं होगा, कॉमा मैं स्किप कर दूंगा। ब्रैकेट्स हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर 6 ब्रैकेट ओपन हुए हैं, तो 6 ब्रैकेट मैं एक साथ क्लोज करूँगा। अब हमने 80% रख ली, 70, 60, 50, 40, 30, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट स्टार्ट, कलर मैच होते जाएंगे ब्रैकेट के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
एंटर, परसेंटेज मेरे पास क्या आई 50 पे, हमेशा वही सेम सिनेरियो कि हमारे पास जो है वो नियर बाय 50 से ऊपर अगर 51 हो जाता तो फिर जाकर वो कहीं ऊपर काउंट करता, बट अब वो उसकी सीरीज़ के अंदर ही है, उसे हमने डी ग्रेड दिया। अब अगर मैं इसी को ड्रैग करके नीचे क्लिक कर लेता हूँ तो हम देखते हैं कि आया वाकई हमारा फार्मूला सही है। तो ये हमारे फार्मूलाज के अंदर क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास ये मिस्टेक आ रही है। तो अब वो मिस्टेक को हमने ड्रैग डाउन करना है या टैली करना है कि वो हमारे पास मिस्टेक कहाँ आ रही है। अगर हम इसी को दोबारा थोड़ा सा कंटिन्यू, तो इसी को हमने दोबारा, आपने देखा होगा थोड़ा सा मैंने उसको रिवाइड किया क्योंकि हमारे पास फार्मूला टेक्स्ट का मिस्टेक था। तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब हमने इन्वर्टेड कॉमास A1 हमने कर दिया कि 80% पे A1 आए, 70 पे हमारे पास A आए, कॉमा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेम तरीका, वही सिनेरियो मेरे पास O5, ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा ग्रेटर देन। अब मैं करूँगा 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास B, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेल नंबर ग्रेटर देन 70, 80, 70, 60। अब हमारे पास आ जाएगा 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब हमारे पास आ गया D, क्योंकि C आ जाएगा हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज सेल नंबर सेम सिनेरियो ग्रेटर देन 40 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा G, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिलहाल हम यहाँ तक रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, एंटर। अब हमारे पास एक ग्रेड आया, मतलब हमारे पास ये सही है सीरीज़। अगर मैं इसी को ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो हम देखते हैं कि आया कहीं चेंजिंग्स आ रहे हैं। तो देखें, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 60 पे B ग्रेड आ गया, 40 पे 50 पे हमारे पास C ग्रेड आ गया। तो हमारी शीट में कहीं मिस्टेक थी प्रीवियस, जैसे मैं आपको पहले भी समझाना चाह रहा था कि अगर कहीं भी आप डॉट कॉमा कोई भी एरर मिस करते हैं तो आपके पास, अगर ये कहीं मिस होगा तो आपके पास फार्मूलाज में चेंजिंग्स में मिस्टेक आ जाएगी। उसी के बाद हमारे पास हमने ग्रेड निकाल लिया। मैं थोड़ा सा शीट को मिनिमाइज़ करके देखता हूँ। अब मैं इसे बॉर्डर्स देना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ शीट को। तो आपने जैसे ही इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ जाकर आपने ऑल बॉर्डर्स कर देना है ताकि सारे बॉर्डर्स आ गए। तो बॉर्डर से ऑप्शन क्या होगा, अगर मैं इसे प्रीव्यू देता हूँ Ctrl F2 प्रिंट प्रीव्यू, तो उससे क्या होगा कि शीट हमारी हमेशा लैंडस्केप में होती है जब हम मार्कशीट निकालते हैं। तो मैंने इसलिए इसे पेज लेआउट में जाने के बाद, ओरिएंटेशन में जाने के बाद मैं इस मार्कशीट को किस में ले आऊँगा, लैंडस्केप में। लैंडस्केप में लाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि जो मार्कशीट लिखा हुआ है इस हेडिंग को थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करूँ। तो आपने क्या करना है कि यहीं से इसे क्लिक कर कर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने यही हेडिंग इसे पूरा इस एरिया को सेलेक्ट किया जहाँ तक मैं देना चाहता हूँ। सेलेक्ट कर कर आप होम ऑप्शन में जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर, क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करके भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। सेल के अंदर दूसरा तरीका F2 सेलेक्ट कर कर MCQs में भी आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है। आप टेक्स्ट को बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने कहा ये हेडिंग्स है मेरी, इन्हें मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो B पे क्लिक किया, मेरे पास बोल्ड हो जाएंगी। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसी के अंदर, बाज़ोक़ात क्या होता है कि हम लोग शीट्स बना रहे होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि टेक्स्ट जो होता है हमारे पास शीट्स के अंदर, उसका जो फॉन्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास फॉन्ट या तो 12 होता है या हमारे पास 14 होता है। मैं इसे 14 कर देता हूँ ताकि आप चलें, 14 आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है, हमें 12 कर लेते हैं। और हमारे पास राइटिंग स्टाइल या फॉन्ट हमारा होता है कैनरा मैंने रखा, एंटर किया, मेरे पास ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं। टेक्स्ट देखने के बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको ज़्यादा हाइलाइटर से कलर मिल जाएं तो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद, डेटा बार्स में जाने के बाद मैं यहाँ से डेटा जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ देना चाहता हूँ, इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ। आप कोई भी कलर रख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स में जाने के बाद जो आप रखना चाहते हैं। लाजमी नहीं कि ये ऐसा ही रहेगा। अगर मैं कहीं यहाँ मार्क्स चेंज करता हूँ, 70 कर देता हूँ तो मेरे पास खुद ब खुद ग्रेड भी चेंज हो रहा है, टोटल भी चेंज हो रहा है, परसेंटेज भी चेंज हो रही है और यहाँ मेरे पास टेक्स्ट पे हाईलाइट भी आ रहा है। मैं आइकन्स लगाना चाहता हूँ, वही सेम सिनेरियो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से जाने के बाद आप कलर स्केल्स भी लगा सकते हैं। कलर स्केल लगाने के अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं आइकन्स लगाना चाहता हूं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट्स भी हैं। ये बहुत सारे आइकन्स हैं जो आप लगाना चाहें। मुझे आइकन्स अच्छे लगे, मैं इन्हीं आइकन्स को कंटिन्यू करना चाहता हूं तो मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे पास ये आइकन्स यहाँ आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको मार्कशीट के अंदर जितना भी मैंने यहाँ आपको समझाया है आपको समझ आया होगा। आज का हमारी मार्कशीट यही थी जिसके अंदर अब पेज लेआउट या पेज सेटिंग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको कवर अप करवाऊँगा। मार्कशीट में हमारे पास जो टोटल
फार्मूलाज होते हैं वो मैक्सिमाइज यही होते हैं इसके अंदर, और भी हैं मिनिमम मैक्सिमम, उसी को हम दोबारा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इसको कवर अप